आप पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक का 7वां पाठ सौहार्दम प्रकृति शोभा, और यहाँ पर विद्यार्थियों आपने 8 भागों का अध्ययन कर लिया था और भाग संख्या 9 में आप पढ़ने वाले हैं उल्लूकार्थम विचारः। उल्लू जो है, ठीक है, उसके विषय में विचार किया गया है यहाँ पर, यानी कि उसके संबंध में चर्चा हो रही है और क्या चर्चा होगी वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों इससे पूर्व आपने देखा, इससे पूर्व भाग में कि किस प्रकार जो बगुला है अपना मत स्पष्ट करता है कि जो शेर है बहुत लंबे समय तक राजा रह चुका है, ऐसी स्थिति में अब कोई ना कोई पक्षी ही राजा हो, ऐसा मेरा मानना है, और क्यों ना मुझे ही बना दिया जाए। तो यहाँ पर अब जब सभी पक्षी इस बात को सुनते हैं, समझते हैं, तो उनमें क्या मत होता है, क्या एकता स्थापित होती है, वही हम यहाँ पर जानने वाले हैं। वो सभी कहाँ ध्यान लगाते हैं? उल्लू की ओर ध्यान लगाते हैं। तो उल्लू के संबंध में क्या विचार उनके मन में आता है, वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पूर्व हमेशा की तरह ही पिछले भाग के जो प्रश्न उत्तर है उनकी उत्तर की जांच कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने सही लिख लिए होंगे। तो आइए देखते हैं मूल्यांकन प्रश्नानि। पहला प्रश्न था आपका वन्य जीवाः कम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते। एक पदेन वन्य जीव जो है किसको रक्षक पद योग्य नहीं मानते? भक्षकम, ठीक है, जो भक्षक है उसको रक्षक पद जो भक्षक है उसको रक्षक पद योग्य नहीं मानते। दूसरा है केन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम। एक पदेन किसके द्वारा बहु काल तक यानी बहुत लंबे समय तक शासन किया गया? एक पद में उत्तर लिखना था, तो सिंहेन, यह आपका उत्तर हो गया। तीसरा है कौ रक्षकौ न स्तः। एक पदेन कौन रक्षक नहीं है? तो व्याघ्र चित्रकौ। यहाँ पर देखिए द्विवचन में आया है, तो इसलिए द्विवचन में उत्तर लिखा। वैसे तो शेर भी इसमें शामिल है, लेकिन द्विवचन में यहाँ पर यही उत्तर होगा। आगे चलिए, आगे देखिए चौथा एतदर्थम तु आवाम एव योग्यौ इत्यत्र आवाम इति सर्वनाम स्थाने संज्ञा पदम लिखता। यहाँ संज्ञा पद लिखना है, इसलिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। तो यहाँ पर आवाम, ठीक है, यह आया है व्याघ्र और चित्रक के लिए, तो व्याघ्र चित्रकौ द्विवचन में आप लिखेंगे। आइए आगे चलते हैं। एतस्मिन् काले इत्यनयो विशेष पदम किम। यहाँ पर इन दोनों पद में से विशेष पद कौन सा है? तो यहाँ विशेष है काले, और एतस्मिन् जो है वह विशेषण है। ठीक है, तो ये थे प्रश्न मूल्यांकन। आइए आगे चलते हैं पाठ्यवस्तु की ओर। इस भाग की पाठ्यवस्तु इस प्रकार है। सर्वे पक्षिणः, जब पक्षियों की बात आ गई तो सभी पक्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो देखिए उच्चई, जोर से, आम आम कश्चित खग एव वनराज भविष्यति इति। हाँ हाँ कोई, आम आम यानी हाँ हाँ, जोर से कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। कश्चित यानी कोई, खग यानी पक्षी, एव यानी ही, वनराज वन का राजा, भविष्यति यानी होगा, ऐसा सभी पक्षी एक साथ कहते हैं। यहां पर कश्चित में देखिए कह चित, ठीक है, यहां पर सत्व संधि है, ठीक है, क धन चित में सत्व संधि है, सत्व विसर्ग का भाग है। आगे देखिए अब क्या बात होती है, क्या मंतव्य वो स्थापित करते हैं। तो देखिए परम कश्चिद अपि खगः आत्मानं विना नान्यम कम अपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयन्ति तर्हि कथम निर्णयः भवेत् तदा। तो यहां पर देखिए किस प्रकार मंतव्य स्थापित होता है पक्षियों का। परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना नान्यम कमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयन्ति तर्हि कथम निर्णयः भवेत् तदा तैः सर्वैः गहन निद्रायां निश्चिन्तं स्वपन्तं उलुकं वीक्ष्य विचारितं यदेशः आत्मश्लाघाहीनः पदनिर्लिप्तः उलुको एवास्माकं राजा भविष्यति परस्परम आदिशन्ति च तदा नीयन्तां नृपाभिषेक संबंधिनः संभारः इति। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? तो यहां पर देखिए कह रहे हैं परम, लेकिन जब इन्होंने कहा कि हाँ कोई पक्षी ही राजा होना चाहिए, लेकिन कश्चिदपि कोई भी, खग यानी पक्षी, आत्मानं विना खुद के बिना, खुद के अलावा, ठीक है, आत्मानं विना खुद के अलावा। तो यहां पर देखिए विना जो है, ये विना क्या है?
अव्यय है, जिसका अर्थ होता है के बिना या के रहित, ठीक है ना। और इसमें 3 विभक्तियों का प्रयोग होता है, द्वितीया, तृतीया और पंचमी, ठीक है। तो यहां पर द्वितीय विभक्ति है, तो आत्मानम यानी स्वयं के बिना, स्वयं के अलावा, नान्यम किसी और दूसरे को, कमपि किसी को भी, अस्मै पदाय इस पद के लिए, किस पद के लिए, वनराज पद के लिए, योग्यम चिंतयन्ति योग्य मानते हैं। यानी कि न यहां पर आ गया तो नहीं मानते, यह अर्थ हो जाएगा, न अन्यम योग्यम चिंतयन्ति योग्य नहीं मानते किसी और को खुद के सिवा, क्योंकि सब चाहते हैं कि मैं बन जाऊं, ठीक है। इस प्रकार से त्रही तो कथम कैसे निर्णय भवेद, कैसे निर्णय हो, ऐसा वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। तदा तब क्या होता है कि तई सर्वई उन सभी पक्षियों के द्वारा गहन निद्रायाम, गहन निद्रा में, गहरी नींद में, निश्चिंतम बिना किसी प्रकार की चिंता किए हुए, निश्चिंत जो है ऐसे को, स्वपंतम निश्चिंत सोते हुए को, उल्लुकम उल्लू को, वीक्ष यानी देख करके, विचारितम विचार किया गया। क्या किया गया, यदेश कि यह, यत एषः, ठीक है, एषः यानी यह, यत यानी कि यह जो है आत्मश्लाघाहीन, आत्मश्लाघा से हीन है, यानी कि ये कभी खुद की प्रशंसा नहीं करता, तो स्वयं पर आत्माभिमान नहीं करता, अभिमान नहीं करता, तो यहां पर यह स्वार्थ युक्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसे राजा बनाया जा सकता है। तो आत्मश्लाघाहीन यानी कि आत्मश्लाघाहीन है, पद निर्लिप्त, और इसे पद की भी कोई लालसा नहीं है, कुर्सी की कोई चाह नहीं है इसे। तो ऐसा यह उल्लू को, ये उल्लू एव ही अस्माकम हमारा राजा जो है भविष्यति होगा। उन सब ने तय किया कि यह जो कौन है, आत्मश्लाघा से रहित, पद की लालसा जिसे नहीं है, यह उल्लू ही हमारा राजा होगा, ऐसा सभी ने निश्चय किया। फिर आगे देखिए, परस्परम आदिशंति, और आपस में आदेश देते हैं कि तदा आनियंताम, तो फिर आनियंताम ले आओ, नृपाभिषेक संबंधिनः, यानी कि राजा का जो अभिषेक करते हैं उससे संबंधित संभारा सामग्री, ठीक है, यानी कि जो सामग्री है वो सभी ले आओ, ऐसा यहां पर मंतव्य होता है सभी पक्षियों का, ठीक है। तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। सर्वे पक्षिणः सज्जायै गंतुम इच्छन्ति त्रहि अनायास एव, सभी पक्षी सज्जायै यानी तैयारी के लिए, गंतुम इच्छन्ति जाना चाहते हैं, तो अनायास एव अचानक ही, जैसे ही वो जाना चाहते हैं तभी अचानक ही क्या होता है, आगे देखिए, का कह, कब वह बोलता है, क्या बोलता है, अट्टहास पूर्वेण स्वरेण, ठीक है, अट्टहास स्वर के साथ में, किसके साथ में, यानी कि अट्टहास करते हुए, हंसते हुए बोलता है, सर्वथा अयुक्तम एतत्, हर प्रकार से यह क्या है, अयुक्त है, अनुचित है। क्यों है, तो वाचन कर लेते हैं पहले। सर्वथा अयुक्तम एतत् यन् मयूर हंस कोकिल चक्र वाक शुक सारसादिषु पक्षि प्रदानेषु विद्यमानेषु दिवसान्दस्यास्य कराल वक्त्रस्याभिषेकार्थम सर्वे सज्जाः पूर्णम दिनम यावत् निद्रायमाणः एषः कथमस्मान् रक्षिष्यति, अर्थात सर्वथा हर प्रकार से अयुक्तम एतत्, यह अयुक्त है, अयोग्य है। यत यन मयूर यहां लिखा है तो यहां पर होगा यत मयूर, यहां पर देखिए त है और यहां म है, ठीक है, तो इसको न हो जाएगा, अनुनासिक संधि है कि मयूर, हंस, कोयल, चक्रवाक जो होता है, चकवा जो होता है वह, तोता, सारस आदि पक्षी प्रदानेशु विद्यमानेशु, यानी आदि पक्षियों के रहते हुए, ठीक है, विद्यमान रहते हुए, दिवांदस्य का मतलब है जो दिन का अंधा है, जिसे दिन में दिखाई नहीं देता, ऐसे दिन के अंधे को, कराल वक्त्रस्याभिषेकार्थम, और जिसका मुख जो है कराल यानी भयंकर है,
भयंकर डरावना दिखने वाला है, ऐसे मुख वाले को इसके अभिषेक के लिए सर्वे सज्जा, सभी तैयार हो गए। ऐसा क्यों? ये तो गलत है, पहले ही कह दिया अयुक्तम एतत्, ये तो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहां पर बहुत सारे पक्षी हैं, मोर है, हंस है, कोयल है, चकवा है, तोता है, सारस है। इन सभी पक्षियों के रहते हुए आप दिन में जो नहीं देखने वाला है ऐसे पक्षी को, और जिसका मुख भी भयंकर है, डरावना है, ऐसे मुख वाले का अभिषेक करने के लिए आप सभी तैयार हो गए। पूर्णम दिनम, पूरे दिन, यावत, पूरे दिन भर, निद्रायमाण, सोते हुए, एषः, यह, कथम अस्मान, कैसे हम सभी का रक्षिष्यति, रक्षा करेगा, हम सभी की रक्षा करेगा, हम सभी को बचाएगा। कैसे? सारे दिन तो ये सोता रहता है, ठीक है, और चूंकि इसको दिखता भी नहीं है, ठीक है, तो फिर ये कैसे हमारी रक्षा करेगा? ऐसा किसने कहा? कव्य ने कहा। वस्तुतस्तु, और देखिए यहां पर इसके विषय में क्या कहा है श्लोक में, देखिए, स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उलुकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर्भविष्यति। अर्थात यहां देखिए, स्वभाव रौद्रम, जिसका स्वभाव रौद्र है, ठीक है, भयंकर है, उग्रम, उग्र स्वभाव वाला है, क्रूरम, क्रूरता से व्यवहार करने वाला है, अप्रियवादिनम, और कड़वा बोलने वाला है, ऐसा उलुकम, इस उल्लू को, नृपतिम, राजा, कृत्वा, करके, राजा बना करके, का, कौन सी, सिद्धि, ठीक है, सिद्धि का मतलब सफलता, भविष्यति, होगी, कौन सी सफलता होगी? अर्थात कोई सी सफलता नहीं होने वाली, कोई भला नहीं होने वाला। क्यों? तो आइए इसका अन्वय देखते हैं और स्पष्ट करते हैं। स्वभाव रौद्रम अति उग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उलुकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धि भविष्यति। अर्थात स्वभाव से जो रौद्र है, अत्यधिक उग्रता को धारण किए हुए है और क्रूर स्वभाव वाला है, ठीक है ना, ऐसा अप्रिय बोलने वाला है, तो ऐसे इस उल्लू को राजा बना करके कौन सी सिद्धि होगी? अर्थात कोई भी सिद्धि नहीं होगी, कोई भी सफलता नहीं मिलने वाली। भावार्थ, इसी बात को हम यहां भावार्थ के रूप में देखते हैं। कौवा कहता है, काकः वदति यत् उलुकः स्वभावेन रौद्रः अस्ति, सः उग्र स्वभावी अस्ति, क्रूरा च अस्ति, पुनः अप्रियवादी अपि अस्ति। अतः एतादृशम उलुकम यदि राजरूपेण वयं स्वीकुर्मः तर्हि अस्माकं का कार्यपूर्ति भविष्यति, कथमपि न। अर्थात कौवा कहता है कि उल्लू स्वभाव से ही रौद्र है, ठीक है, रुद्र स्वभाव वाला है, भयंकर स्वभाव वाला है, ठीक है, वह उग्र स्वभाव वाला भी है, ठीक है ना, मतलब बात बात पे यूं उग्रता को धारण कर लेता है, और क्रूर स्वभाव वाला है, बेकार स्वभाव वाला है, ठीक है ना, कुटिलता से रहने वाला है, और फिर क्या है देखिए, सही भी नहीं बोलता, कड़वा बोलता है, तो ऐसा वह है। अतः एतादृशम, इस प्रकार के इस उल्लू को यदि राजा के रूप में आप स्वीकार करते हैं तो अस्माकम का कार्यपूर्ति भविष्यति, हमारी कौन सी कार्यपूर्ति होगी? अर्थात कोई सी भी कार्यपूर्ति नहीं होने वाली, कोई भी किसी भी प्रकार का भला हमारा नहीं होने वाला, ऐसा यहां पर बताया गया है। ऐसा कवि ने कहा। किसने कहा? कवि ने कहा, ठीक है। तो यहां पर ये जो प्रसंग आया, ये जो बात आई, यहां पर होती है समाप्त। आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे देखिए शब्दार्थः, स्वपंतम शयनम कुर्वाणम, सोते हुए को, वीक्ष्य दृष्ट्वा देखकर, आत्मश्लाघाहीनः आत्म प्रशंसा विहीनः, स्वयं की प्रशंसा से हीन, पद निर्लिप्तः पद मोह रहित, पद के मोह से रहित, संभारा सामग्रियां, सज्जायै सिद्धतार्थम, सिद्ध करने के लिए, दिवांदस्य दिवसांदस्य, दिन के अंधे का, कराल वक्त्रस्य भयंकर मुखस्य, भयंकर मुख वाले का, स्वभाव रौद्रम, स्वभाव रौद्र स्वभाव युक्तम, रौद्र स्वभाव से युक्त। इसी क्रम में देखिए अत्युग्रम, अत्यंतम उग्र स्वभाव युक्तम, अत्यधिक उग्र स्वभाव युक्त, क्रूरम निष्ठुरम कठोर,
अप्रियवादिनम अप्रियवाचकम, कड़वा बोलने वाले को। सिद्धि कार्यपूर्ति, कार्य की पूर्ति। आइए आगे चलते हैं इसी के साथ विशेष के पास। विशेषः, इसमें संधि की बात करते हैं सबसे पहले। कश्चित अपि, कह चित अपि, ठीक है ना, यहाँ पर कह चित और अपि, सत्व और जसत्व दोनों है। फिर है नान्यम, न धन अन्यम, दीर्घः, दीर्घ संधि है। एवास्माकम, एव अस्माकम, दीर्घ संधि है। यन मयूरः, यत मयूर, अनुनासिकः, अनुनासिक संधि है। दिवान्दस्यास्य, दिवान्दस्य धन अस्य, दीर्घ संधि है। फिर है वस्तुतस्तु, वस्तुतः तु, सत्व संधि है। सिद्धिर्भविष्यति, सिद्धि भविष्यति, रुत्व विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है यहाँ पर? रुत्वम। कौन सी संधि है विद्यार्थियों? रुत्वम संधि, यानी कि विसर्ग का भाग है, ठीक है, यहां पर विसर्ग को र हो गया है। आइए आगे चलते हैं इसी के साथ। प्रत्यय, प्रत्यय की बात करते हैं तो गंतुम में गम धातु तुमुन प्रत्यय, वीक्ष्य में वी उपसर्ग है, ईक्ष धातु ल्यप प्रत्यय, स्वपंतम में स्वप धातु क्षत्रिय प्रत्यय। समास की बात करते हैं तो गहन निद्रायाम, गहना च सा निद्रा, गहन निद्रा, यहां तक तो कर्मधारय है। और तस्याम, उसमें, तो यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष हो गया। कराल वक्त्रस्य, करालम वक्त्रम यस्य सह, कराल वक्त्रः, बहुब्री समास है, तस्य कराल वक्त्रस्य। अनायासः, न आयासः, नया तत्पुरुष समास, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है भाग समाप्त हो जाता है। आइए इससे संबंधित मूल्यांकन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, आत्मश्लाघाहीनः पद निर्लिप्तः क वर्तते, एकपदेन। दूसरा है अट्टहास पूर्णेन स्वरेण कह कथयति, एकपदेन। तीसरा है काकस्य मतानुसारेण पक्षिणां सिद्धि कदा न भवति, पूर्णवाक्येन। आगे देखिए, सर्वे पक्षिणः किमर्थं गन्तुम् इच्छन्ति, पूर्णवाक्येन। विलोक्य इति पदस्य समानार्थकं पदं चित्वा लिखता। छठा है पद निर्लिप्ता उल्लूकः इत्यनयो विशेषण पदम किम अस्ति, ठीक है। तो यहाँ पर देखा आपने किस प्रकार पक्षियों की चर्चा करने के उपरांत उल्लू के विषय में निश्चय किया गया कि इसे ही हमारा जो है वनराज पद दिया जाए या राजा बनाया जाए। लेकिन बीच में कौवा कहता है ये तो बहुत उग्र स्वभाव वाला है, पूरे दिन सोता रहता है, तो ये कैसे रक्षा कर पाएगा, और इसको तो दिखाई भी नहीं देता दिन में, तो कैसे रक्षा कर पाएगा। ऐसा जब मत रखता है तो वहाँ पर सभी पक्षी शांत हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है भाग वह भी समाप्त हो गया है। अब आगे क्या होता है, क्या पक्षियों में आपस में चर्चा होती है और कौन राजा बनने वाला है, वो जानेंगे हम अगले भाग में। तो मैं लेता हूँ विदा, धन्यवाद।